चला लोगे बिना डायग्राम के? चला लोगे क्या या तो कुछ नहीं चला लोगे तो बोलो डायग्राम से नहीं चल रहा है काम तो चलो नहीं चलाओगे तो लोगे दोबारा बनाना पड़ेगा फिर मैं अपडेट करूंगा ये कॉमन बेस है ना एमीटर इसको अर्थ से कनेक्ट कर देगा सिर्फ नीचे लाइट कर देगा अर्थ से इसका मतलब अर्थ है कॉमन को अर्थ से करना चलो जी भाई अब बात ध्यान बिल्कुल देखो कल कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के कौन से कर्व पढ़ा दिए थे अपन ने इनपुट कर्व पढ़ा दिए थे अब अपने को ग्राफ बनाने हैं आउटपुट कर्व के है ना हम बोल रहे आउटपुट कर्व किसके बिटवीन होंगे कौन कांस्टेंट रहेगा थोड़ा तो करंट और वोल्टेज को सारे आता है वो कर्व कोई सा ही हो जाएगा डायोड का हो जाएगा वो तो मतलब ही नहीं है कौन सा वोल्टेज कौन सा करंट आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज करंट और वोल्टेज तो सब जगह चलेगा और कांस्टेंट किसको रखेंगे सर आईबी क्या होती है इनपुट करंट बोल तो आईबी मत बोल क्योंकि उसमें तो अपने पास चेंज भी हो सकता है तो इनपुट करंट तो अपने पास डेफिनेशन ऑफ आउटपुट कर्व क्या हो गया बताओ these graphs are plotted between output voltage and output current for constant values of input current अब आउटपुट वोल्टेज कौन सा है इसमें बोल
और आउटपुट करंट और इनपुट करंट आई। तो देखो अपने पास बैठो, these graphs are plotted between output voltage VCE, ये रहा आउटपुट वोल्टेज VCE and आउटपुट करंट है IC for constant values of input करंट है IB। तो IB के वैल्यू अपन कांस्टेंट रख लेंगे और इनके बिटवीन में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कल जैसे ग्राफ में आउटपुट थोड़ा सा चेंज होता है, क्या चेंज है उसमें है ना, ये सारी यहाँ से स्ट्रेट लाइन मतलब कांस्टेंट चल रही थी। इसे अपने पास एमीटर में कांस्टेंट आई चलती है और कंटीन्यूअसली इंक्रीज चलता है, अपने पास कितना सा चेंज करना है। उसके बाद में आ जाओ, ये रीजन कौन सा है, ये और ये सैचुरेशन। तो अब आ जाओ रिजल्ट्स क्या क्या है अपने पास ग्राफ से बोलो। फर्स्ट क्या लिखो, when value of IB is more than 0 then transistor work in a कौन से रीजन में होगा, एक्टिव रीजन में। when value of IB is less than 0 then transistor work in a cut off region। सैचुरेशन के लिए क्या लिखोगे, और नेगेटिव वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज VCE ट्रांजिस्टर वर्क इन ए सैचुरेशन रीजन। तो तीन ही डेफिनेशन लिखनी है, एक तो एक्टिव रीजन हो जाएगा, एक कौन सा रीजन हो जाएगा कट ऑफ, और एक कौन सा हो जाएगा आपके पास सैचुरेशन रीजन। उसके बाद में आर आउटपुट की डेफिनेशन लिखनी है। तो आर आउटपुट इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, आर आउटपुट इज इक्वल टू डेल VCE अपॉन डेल IC और कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ IB। डेफिनेशन लिखना तो जानते ही हो। तो अपने पास क्या होगा, रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट वोल्टेज एंड चेंज इन आउटपुट करंट फॉर कांस्टेंट इनपुट करंट इज कॉल्ड इन आउटपुट रेजिस्टेंस। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो भाई तुम ऑनलाइन वाले, फिर आगे चलेंगे। चलो जी, नेक्स्ट है अपने पास है किसी का टॉपिक है भी एक और, करंट गेन। चलो भाई, इसमें बीटा से लिखेंगे अपन। करंट गेन इट इज डिनोटेड बाय बीटा, ठीक है ना। उसमें कॉमन जो बेस था उसमें किससे डिनोट करते हैं अपन, अल्फा से, और इसमें किससे डिनोट करेंगे, बीटा से। डेफिनेशन सेम रहती है मेरे पास, क्या डेफिनेशन रहेगी, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट सो दैट बीटा डीसी। एक तो पहले तो बीटा डीसी इज इक्वल टू आई आउटपुट कौन सा है, आईसी अपॉन इनपुट कौन सा है, आईबी हो जाएगा। डीसी मींस स्टैटिक एंड बीटा एसी इज इक्वल टू बोलो डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी, इट इज काइनेटिक, ठीक है। चलो अब अपन जानते हैं वैल्यू ऑफ आईसी किसमें होती है, मिली एम्पियर में, और आईबी का वैल्यू, वैल्यू ऑफ बीटा इज मोर देन 1 और लेस देन 1, मोर देन 1, वेरी वेरी ग्रेटर देन, है ना। रीजन बता देता हूं कैसे। देखो ये 10 टू पावर -3 होगा, 10 टू पावर -6 होगा, कैंसिल आउट होगा, 10 टू पावर -3 देन वी गेट 10 टू पावर 3, इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो दैट अपन लिख सकते हैं कि IC इज वेरी वेरी मोर देन IB, then बीटा इज वेरी वेरी मोर देन 1। आ गया समझ में अपने पास। इसीलिए कई बार कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, तो उसमें लिखते नहीं है भाई कौन सा करंट गेन है ना। अब अगर लिख दिया तो अपने को पता ही चल जाएगा कि कौन सा करंट गेन है। जैसे मान लो लिख दिया कि कॉमन एमीटर के लिए है तो पता है अपने को बीटा है, अगर कॉमन बेस के लिए लिखा तो क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। पर मान लो कि लिखे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा, वैल्यू से। मोर देन 1 है इट मींस क्या है, वो बीटा है, और लेस देन 1 है अल्फा है। आ गया समझ में। अल्फा का वैल्यू जो है ना 0.9 से लेकर 0.99 तक चलता है अपने पास, और बीटा का वैल्यू तो मोर देन 1 कुछ भी हो सकता है अपने पास, तो उससे पता अपने को चल जाता है। आगे अपन चलते हैं
relation between alpha and a beta. फॉर ट्रांजिस्टर क्या पढ़ा है वही देगा, ट्रांजिस्टर करंट का इक्वेशन बोलो क्या होता है, करंट इक्वेशन I V प्लस क्या होता है IC, इसको IC से डिवाइड करें पूरे इक्वेशन को, देन क्या रहेगा बोलो, IE अपॉन IC IB अपॉन IC प्लस 1, as we know alpha is equal to IC upon IE and beta is equal to IC upon IB, जानते हो ये तो दोनों ही, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 upon alpha के इक्वल, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 upon beta के इक्वल, देन वी गेट है 1 upon alpha is equal to 1 upon beta plus 1 and 1 upon alpha LCM ले beta plus 1 and alpha is equal to beta upon beta plus 1, क्लियर। इसको यहाँ से इस साइड में शिफ्ट कर दें 1 upon alpha minus 1 then 1 upon beta alpha LCM 1 minus alpha 1 upon beta and we get beta is equal to alpha upon 1 minus alpha, अगर अल्फा गिवन हो तो बीटा फाइंड कर सकते हो और बीटा गिवन हो तो अल्फा फाइंड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो रवि। चलो नेक्स्ट टॉपिक है एम्पलीफायर। हाँ जी भाई, सबसे पहले आते हैं अपन डेफिनेशन। एम्पलीफायर्स आर सर्किट बाय विच लो सिग्नल कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाई सिग्नल, ठीक है ना। लो आउटपुट सिग्नल कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाई आउटपुट सिग्नल। एग्जांपल बता देता हूँ, माइक में जो बोलते हैं गिरिराज सर जानते हो, अपने पास धीरे बोलते हैं आवाज तेज आती है कि नहीं आती है, तो जो धीरे बोल रहे हैं वो तो लो आउटपुट सिग्नल हो गया, लो इनपुट सिग्नल हो गया, और आवाज माइक से अपने पास लाउड स्पीकर से निकल रही है वो क्या हो जाएगी हाई आउटपुट सिग्नल। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि लो वैल्यू एनर्जी को हाई वैल्यू एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब लो एनर्जी को हाई एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, अपन ये जानते हैं कि एनर्जी न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो और न ही क्रिएट कर सकते हो, तो फिर एनर्जी अपने पास अपन ये कर रहे हैं कि एनर्जी इंक्रीज भी कर रहे हैं। तो इसको समझने का ये तरीका है अपने पास, फॉर एम्प्लीफिकेशन एनर्जी इज obtained by DC पावर सप्लाई, ये है, क्योंकि एनर्जी लो एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करोगे हाई एनर्जी को, तो किसी न किसी सोर्स से एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए अपने को, कहां से मिलेगी वो डीसी पावर सप्लाई। या इसको यूं समझ लें कि जब भी अपन माइक यूज में लेते हैं तो विदाउट बैटरी ऑपरेट हो सकती है क्या, बताओ माइक तो बैटरी से ऑपरेट हो रहा है, तो डीसी से एनर्जी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। आगे अपने पास एंड एम्प्लीफिकेशन की क्या डेफिनेशन होगी, process to convert low output signal into high, low input signal into high output signal is called amplification. There are three types of amplification और three quantities का amplification है तुम्हारे सिलेबस में, एक तो करंट का होगा, एक वोल्टेज का होगा एंड एक पावर का होगा। तो सबसे पहले अपन चलते हैं करंट एम्प्लीफिकेशन।
करंट गेन भी बोलते हैं एंड करंट एम्प्लीफिकेशन भी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय AI। डेफिनेशन बोलो। आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट बता रखा है मैंने सबका, तो क्या रहेगा बताओ चलो। AI इज इक्वल टू I आउट अपॉन I इन, ठीक है। देन नेक्स्ट अपन चलते हैं वोल्टेज गेन। गेन मींस एम्प्लीफिकेशन बात एक ही है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस हो गई अपने पास। बोलो AV एंड AV इज इक्वल टू क्या होगा, V आउट अपॉन क्या हो जाएगा, V इन। कोई दिक्कत ही नहीं है अपने पास। बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, R in, देन वी गेट AV इज इक्वल टू R आउट I आउट R in I in, ठीक है। I out upon I in is equal to क्या हो जाएगा, AI, then AV, चलो AV is equal to R out upon R in into AI। ये जो है ना R out upon R in, क्या बोलेंगे इसको? लड़कियों में से कौन बता सकता है, क्या बोल सकते हैं इसको? अरे कोई तो कोशिश किया करो तुम सारी। रेजिस्टेंस गेन क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस गेन। आ गया समझ में अपने पास, आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन क्या हो गया, इनपुट रेजिस्टेंस, सो दैट इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस गेन। ये तो बात हो गई यहाँ की। अब जनरली आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो लोड ले लेते हैं अपन, क्योंकि लोड पर रिसीव करते हैं सारा का सारा सिग्नल। तो इफ आर आउटपुट इज टेकन एज आर लोड, then AV is equal to R load upon RI into क्या हो जाएगा, क्लियर। पावर गेन बोलो भाई, पावर गेन AP एंड AP is equal to क्या आएगा, P out upon P in by P equal to VI। आप सब जानते हो, ठीक है ना। P equal to VI, ये VI, then AP is equal to क्या आएगा, P out I out V in I in and AP is equal to बोलो AV into AI। एक बार मतलब क्लियर हो जाएगा। By putting value of AV we get R out upon R in AI का स्क्वायर, और एक ये भी लिख सकते हो R load upon RI into AI का स्क्वायर। ये सारा इसका डेरिवेशन एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, आगे चलेंगे। हो गया, चलो अब अपन चल रहे हैं कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। तुम्हारे सिलेबस में आजकल एक एम्पलीफायर है, कॉमन बेस है नहीं, कॉमन एमिटर चलते हैं। देखो सबसे पहले सर्किट डायग्राम, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें। कॉमन एमिटर है तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज में लेंगे अपन है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। सिलेबस में पीएनपी है तो पीएनपी का डायग्राम बना देता हूं। चलो ये ट्रांजिस्टर हो गया, कॉमन एमिटर बनाना है तो ये कॉमन एमिटर का लीड, ये तो आई हो जाएगा, ई बी एंड ये क्या हो जाएगा अपने पास है सी। आ गया समझ में। ई में जो करंट होगा वो आई हो जाएगा, ये आई सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आई बी हो जाएगा। वो एमीटर वोल्टमीटर नहीं लगेंगे इसमें, वो तो केवल अपने पास कर्व बनाना है ना तभी लगते हैं, बाकी इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। इसको तो सीधा तरीका है। अभी पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये जंक्शन कौन से बायस में, एक्टिव रीजन के लिए कौन से बायस में, फॉरवर्ड में। ईबी जंक्शन कौन से बायस में, फॉरवर्ड में, और वो जंक्शन किसमें आएगा, रिवर्स में। फॉरवर्ड में कैसे दोगे, एन को नेगेटिव एंड पी पॉजिटिव,
तो ये रहा मेथड इसका, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बस इतना ही काम है इसका। ये थोड़ा सा यहाँ होता है इसमें, ये इनपुट हो जाएगा, ये जंक्शन रिवर्स में नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव, बस ये आउटपुट यहाँ पर होगा। लोड रेजिस्टेंस पे लेते हैं आउटपुट, इसको तो लिख देंगे VCE और इसको क्या लिखेंगे अपन है VBE हो जाएगा। बस इतना साइड रहेगा हमें भाई, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। वोल्टमीटर एमीटर किसी की जरूरत नहीं है अपने पास। तो अपने पास क्या लिखना है सबसे पहले तो कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड फॉर दिस एम्पलीफायर, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखोगे अपने पास, इनपुट सिग्नल है ना इज गिवन एट बेस and output signal is obtained at a load resistance at in a collector, ठीक है। तो लोड रेजिस्टेंस में कलेक्टर, लोड रेजिस्टेंस जो है कलेक्टर से कनेक्टेड कर दिया, वहां पर रिसीव हो जाएगा। यहाँ से इनपुट अपन दे देंगे, इनपुट किसमें देंगे अपन, बेस में, ठीक है। ये इनपुट सिग्नल यहाँ से दे दिया। इनपुट सिग्नल का मतलब जैसे आवाज है अपने पास, अगर तो साउंड का एम्प्लीफिकेशन है तो लो सिग्नल यहाँ हो जाएगा, वहां आउटपुट में हाई सिग्नल हो जाएगा। ये लिखने का तरीका जानते हो, VBE, इट इज क्या हो जाएगा, VCE, ठीक है। आगे अपन चलें इसमें, तो अब अपन चलते हैं पहले तो करंट गेन बोलो, करंट गेन AI इज इक्वल टू I out, I in, I out इसके इक्वल है IC अपॉन IB, IC अपॉन IB का इक्वल होता है अल्फा और बीटा, बीटा अभी बढ़ाया थोड़ी देर पहले, AI is equal to क्या हो जाएगा, बीटा। As we know beta is more than 1, so that AI is greater than 1 हो जाएगा। नेक्स्ट अपन चले वोल्टेज गेन AV is equal to RL upon RI into AI, RL upon RI into बीटा। अब अपन क्या करते हैं, RL is more than RI ले लेते हैं, क्योंकि ये तो अपने ऊपर ये चूज करना है इसको कितना लेना है, ज्यादा भी ले सकते हैं। तो RI is very very greater than क्या ले लें अपन है RI, then AV is very very more than क्या हो जाएगा 1। लास्ट आ जाओ पावर गेन बोलो, AP is equal to RL upon RI, AI का स्क्वायर, then we get RL upon RI बीटा का स्क्वायर, इट इज वेरी वेरी मोर देन क्या हो जाएगा 1। देखो भाई इस चैप्टर में से, चैप्टर जो है 6 नंबर मार्क्स का है अपने पास, है ना। तो एक क्वेश्चन तो आता है इसमें 4 मार्क्स का, फिर 1 के भी आ सकते हैं, 2 का भी आ सकता है, पर 4 नंबर का आता है। कई बार क्या होता है कि 4 का नहीं आके 3 का भी आ जाता है। अगर 25, 25, 26, 27 आएगा तो फिर अपने पास वो 3 नंबर में आ जाएगा, और पीछे वाले अगर आते हैं अपने पास, ठीक है ना, 28, 29 एंड 30 तो फिर 4 नंबर में आते हैं। ये है बोर्ड का पैटर्न। जनरली इसमें से अपने पास 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 3 नंबर का आएगा तो कोई ऑप्शन नहीं होता है उस क्वेश्चन का, क्योंकि वो 25, 26, 27 में चलेगा, वहां पर ऑप्शन नहीं होता है जनरली। कई बार हो भी जाता है कि 25 में ऑप्शन दे दिया और बाद वाले में किसी में नहीं दिया, पर जनरली जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं वो 28, 29 एंड 30 आते हैं अपने पास। अगर ये उनमें आता है तो इसमें से एक क्वेश्चन आया अगर, तो उसका ऑप्शन भी इसी चैप्टर में से आता है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो उस केस में अपने पास इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, 2। आगे समझ में, उन 2 में से कोई ना कोई एक तो आता ही है, तो 4 मार्क्स लाने इजी होते हैं पास होने के लिए, मान लो अपने पास। अब इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं बड़े वाले 4 मार्क्स के, वो तुमको लगभग अब तो अंदाज तुमको भी बैठ गया है ना, याद तो कुछ भी नहीं है, पर ये तो पता है कि 4 नंबर में कौन कौन से आ सकते हैं। एक तो एनर्जी बैंड थ्योरी होगी, उसके बाद में पीएन जंक्शन डायोड हो गए, फिर पीएन जंक्शन डायोड के कर्व हो गए, 3 क्वेश्चन तो ये हैं। फिर रेक्टिफायर हो गया, फिर क्या आएगा, रेक्टिफायर ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसमें हाफ वेव भी आ सकता है और फुल वेव भी आ सकता है, ठीक है। रेक्टिफायर के बाद में ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के कर्व पूछे जाते हैं। अब उसमें एमीटर का भी पूछ सकते हैं और बेस का भी पूछ सकते हैं, और फिर ये वाला क्वेश्चन कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, उसमें पहले डेफिनेशन पूछते हैं, डिफाइन एम्पलीफायर,
ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर एंड डिस्क्राइब ए प्रोसेस ऑफ एम्पलीफिकेशन। तो ये जितने भी क्वेश्चन है 7-8 क्वेश्चन हैं, इनमें सब में से इजी क्वेश्चन कौन सा ही होता है? ये वाला। इससे इजी कुछ नहीं, चाहे सोच के देख लो। एनर्जी बैग थ्योरी में पूरा लिखना पड़ेगा, फिर उसमें एक और क्या करते हैं, वो केवल थ्योरी नहीं लिखवाते हैं, वो ये बताते हैं कि केवल तीनों भी बता दो। एक बार क्लास का बोल लेना। हां राजकुमार जी हैं। हाँ तो नहीं, वो मैं कर लूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं, वो उससे मैं से कर लेंगे। ये मैं राजकुमार जी ठीक आया। ये देखो, एनर्जी बैंड थ्योरी को बहुत बड़ा क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि पहले तो बैंड थ्योरी लिखो, उसके बाद में कई बार क्या करते हैं, वो तीनों का ही पूछ लेते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर तीनों का ही बताओ। अगर तुम कम भी लिखोगे तो 3-3 लाइन तो लिखनी पड़ेगी ना मिनिमम, तो 9 लाइन तो उसी में हो गई, तो वो तो बड़ा क्वेश्चन बनता है। पी एन डायोड भी जो है वो भी बड़ा बनता है। उसके बाद में ट्रांजिस्टर तो जानते ही हो क्या हालत होती है उसमें, तो वो और बड़ा बनेगा। ये सबसे इजी माना जाता है, कुछ नहीं होता है। एम्पलीफिकेशन की डेफिनेशन लिखनी है, ये सर्किट डायग्राम हो गया, तो उसमें ये चलता है अपने पास कि एक नंबर तो डेफिनेशन का है एम्पलीफिकेशन का, एक नंबर इसमें सर्किट डायग्राम का है, तो ये भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और ये 2 नंबर जो है ना, ये इतना सा किया है, इसके 2 नंबर हैं, तो 4 नंबर लाना इसमें ज्यादा इजी है, हमेशा ये लाना। आ गया? आगे चलो, बाइनरी करा दो थोड़ी सी। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लो तुम। बाइनरी नंबर सिस्टम। देखो भाई, आज तक तुमने, वैसे कुछ बच्चे जानते भी तुम्हारे में से बाइनरी, जो जिन्होंने कोई कंप्यूटर कोर्स वगैरह कुछ किया है या कोई किताब पढ़ ली हो गलती से, तो वो सब जानते हैं बाइनरी क्या होती है। पर यूं जो आज तक तुमने काउंटिंग पढ़ी है ना, वो डेसिमल है सारी सारी। कौन सी है अपने पास? वो डेसिमल सिस्टम है। उसमें अपने पास जो बेसिक डिजिट होते हैं, बेसिक नंबर होते हैं, कितने होते हैं? अरे गिनती में बेसिक नंबर कितने होते हैं? 10 होते हैं। कहां से कहां तक? 0 to 9 होते हैं अपने पास। आ गया समझ में? इसीलिए उसको डेसिमल सिस्टम कहते हैं। एक तो ये है। दूसरा एक और है अपने पास जो सिस्टम है डेसिमल सिस्टम, उसको अपने पास 10 के बेस में भी कह सकते हो। डेसिमल क्यों कहते हैं रीजन बता देता हूँ। जैसे मान लो कि ये है, ठीक है, इसको यूं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। लोकल वैल्यू है। कौन सी क्लास में आते हैं? 5th में आते हैं। हाँ, और क्या 5th में लोकल वैल्यू पाए जाते हैं। इसको थोड़ा और यूं लिख सकता हूं क्या मैं? बोलो, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। सारा का सारा नंबर किसके बेस में आ गया? देखो 10 के बेस में आ गया। अब तुम बोलोगे भाई पॉइंट वाले को कैसे लिखेंगे? ये पॉइंट वाले को लिख देता हूँ। पॉइंट 249 है। क्या लिखोगे इसको? बोलो 2 into पावर -3। चलो आगे 249 है -1 आएगा। थोड़ा बोला है ना में धीरे धीरे। -1 आएगा, -1 आएगा। इसको करके देख लो। अगर यूं समझ में नहीं आता ना तुमको, तो ये रहा। इसको इस फॉर्म में लिखो। कैसे लिखोगे? 0.200 प्लस 0.040 प्लस 0.009, इनको ऐड कर लो, ये आ जाएगा। अब इसको जो है ना अपने पास, ये लिख सकते हो। बोली ये तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 2 into 10 to power -1, 4 into 10 to power -2 प्लस 9 into 10 to power -3। इसीलिए ये देखो 5378.249। इसको कैसे लिखोगे?
ये पूरा प्रोसेस आएगा, प्लस क्या आएगा फिर ये वाला, तो ये देखो डिक्रीजिंग पावर है सारा का सारा, 3 2 1 0। अब 0 से डिक्रीज में क्या हो रहा है बताओ, -1 -2 -3 आ गया समझ में अपने पास। तो इस मेथड में लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, इसीलिए अपन ने जो नंबर सिस्टम पढ़ाया वो कौन सा सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है ना। कंप्यूटर जो काम करता है वो डेसिमल में काम नहीं करता है। आजकल तो अलग अलग लैंग्वेजेज आ गई, वैसे तो ऑक्टल भी चलता है, आगे पढ़ोगे, पर वो बेसिकली जो है बाइनरी यूज आती है। उसमें बाइनरी जो होती है ना अपने पास, उसमें ये 10 डिजिट नहीं होते हैं भाई। कितने डिजिट होते हैं केवल 2, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और क्या क्या होता है, 0 एंड 1, 0 एंड 1 होता है, 2 भी नहीं होता है, ये मान लो 0 एंड 1 ही होता है। तो बाइनरी में जो कुछ भी नंबर बनेंगे वो केवल किससे बनेंगे, 0 एंड 1 से ही बनते हैं अपने पास। और इसमें यूं चलता है जैसे ये लिखा मैंने, ये यहाँ 2 लिख दिया, इट मींस ये डेसिमल नहीं है, क्या है ये बाइनरी में लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, नहीं तो पता ही नहीं चले अपने पास। अब तुम इसको 10,101 नहीं बोलोगे, उसका रीजन है बाइनरी में 0 और 1 के अलावा कुछ होता ही नहीं है, तो बोल ही नहीं सकते हो। क्या बोलना पड़ेगा इसको, 10101 बोलना, क्या बोलना पड़ता है इसको, 10101 बोलना पड़ता है। और इसको बेस जो होता है वो 2 का बेस है। अब 2 का बेस कैसे है देखो, अभी समझ में आ जाता है सारा, उससे ही देख के कर लो। सही चल रहा हूं, ये है इसका खेल सारा। उसमें किसके बेस पर है, 10 के बेस पर। इसमें किसका बेस आएगा, 2 के बेस में, तो ये 2 की पावर 4, ये रहा 1 2 3 4 आ गया समझ में। इसमें 2 की पावर कितना हो जाएगा, 0 से 3, तो ये तो क्लियर है। ये तो कितना हो गया हमारे पास 16, ये 0, ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये 21 है। तो ये तो बाइनरी में है, और बाइनरी किस में कन्वर्ट हो गई, डेसिमल में कन्वर्ट हो गई। तो अपन ये कह सकते हैं कि 21 जो डेसिमल में है उसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 10101 आता है। तो ये बाइनरी है, ज्यादा डिटेल है नहीं, वो तो मैंने थोड़ा सा बता दिया है, चलो कैसे रहता है। अदरवाइज जो है अपने यहाँ बाइनरी कहाँ यूज में आती है फिजिक्स में, वो मैं बता देता हूँ तुमको कि अपने यहाँ बाइनरी का क्या यूज है। अपने यहाँ बाइनरी जो है भाई बस इतना सा यूज है, 0 1, एक तो होता है स्विच, एक होती है की, एक होता है बल्ब, और एक होता है वोल्टेज। इनमें दो कंडीशन ही अपने पास 2 फेज होते हैं। स्विच में क्या होता है बताओ, ऑफ, और ये क्या हो जाएगा ऑन। की में बोलो ओपन, और ये क्लोज, ये क्लोज। बल्ब में ऑन या ऑफ, ऑफ ऑन, ये लो वोल्टेज होगा, ये हाई वोल्टेज होगा। तो अपने यहाँ फिजिक्स में जो है ना बाइनरी यहाँ यूज में आती है। जैसे स्विच है तो स्विच की 2 पोजीशन होती है, एक ऑफ होता है और एक क्या होता है ऑन। ऑफ होगा तो किससे शो कर लेंगे अपन, 0 से, ऑन होगा तो 1 से। की में ओपन होगी, करंट का फ्लो होता है क्या ओपन में, नहीं, और क्लोज में होता है, करंट का फ्लो नहीं होगा, इट मींस अपने पास 0 पर आ जाएगी। करंट का फ्लो होगा क्लोज में, 1 आ जाएगा। बल्ब 2 ही फेज में होता है, ऑफ एंड ऑन। ऑफ में 0, इसमें आ ही जाएगा। वोल्टेज में क्या करोगे अपने पास, एक तो लो वोल्टेज होगा, एक कौन सा वोल्टेज हो जाएगा, हाई वोल्टेज हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम खत्म।